all. Let me once again welcome you to this module on Sales Mastery program. हमने जैसे अगले वीडियो में देखा कि किस तरह से आप प्रोडक्ट एनालिसिस करते हो, किस तरह से आप फीचर, बेनिफिट और उसके एडवांटेजेस बताते हो कस्टमर्स को. Right. Now, in this video, I will be talking about a very important area which every salesperson and every company should use as a marketing material. आज हम लोग बात करेंगे वो सेगमेंट की जो हर एक कंपनी जो सफल हुई है वो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेप करती है, एंड दैट इज कंपैरेटिव एनालिसिस. लेट मी शेयर यू माय माइंड मैप in which we will talk about this in detail. और इसमें जो ये जो पॉइंट है which is called comparative analysis. comparative analysis क्या होता है? आपने आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट के एनालिसिस तो कर लिए, अब आपको ये मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस करना होगा कि मार्केट में कितनी कंपनीज हैं और वो कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे जैसे जो हैं उनके फीचर्स के सामने हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं. फॉर दिस देयर इज अ फॉर्मेट, देयर इज अ टेम्पलेट विच आई हैव प्रिपेयर्ड, जो मैं आपको दिखा रहा हूं. यू जस्ट नीड टू गो एंड डू दैट एक्सरसाइज. राइट, वो चीज क्या आपको एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताता हूं. लेट अस गो थ्रू दिस टेम्पलेट विच आई विल बी शेयरिंग विद यू. दिस इज दैट टेम्पलेट जिसमें आप कॉम्पिटिटर के जो भी फीचर्स हैं उनको अपने फीचर्स के साथ कंपैरिजन करते हो. फॉर एग्जांपल, आपने लेफ्ट हैंड साइड कॉलम्स में आपने डिफाइन करना है कि कौन कौन से फीचर्स, बेनिफिट, एडवांटेज हमारे हैं. राइट, वो आपने डिफाइन कर लिए. उसके बाद आपकी कंपनी के सामने आपने उन सभी को टिक कर लिया, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग कैसे पोजिशन्ड हैं इस फीचर्स के सामने. फॉर एग्जाम्पल, कंपिटिटर 1 जो है उसके पास फीचर 1 जो है वो टिक किया हुआ है, मतलब कंपिटिटर 1 हैज दिस फीचर इन देयर प्रोडक्ट आल्सो. लेकिन जो 2 नंबर का फीचर है दैट इज नॉट अवेलेबल विद कंपिटिटर 1 एंड कंपिटिटर 4. तो जब हम जाते हैं कस्टमर के पास और कंपिटिटर 1 का प्रोडक्ट अगर वो यूज कर रहा है तो हम उसे बता सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के फीचर्स हैं जो कॉम्पिटिटर 1 के पास नहीं है, और आपका प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के सामने एडवांटेज के तरफ से पेश कर पाओगे. सिमिलरली, अगर समझो आप कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हो, अगर वो बताता है कि मुझे इस कंपनी का कोटेशन आया हुआ है और वो समझो कॉम्पिटिटर 2 है, तो उनसे आप बात कर सकते हो, सर हमारे कंपनी में ये जो फीचर है वो कंपनी कॉम्पिटिटर 2 के पास नहीं है. राइट, सो आवर प्रोडक्ट इज फार मोर वैल्यूएबल देन देयर प्रोडक्ट. और ये जो फीचर है उसका बेनिफिट और उसका एडवांटेज आपको वहां पर बताना है. इसीलिए आपका फीचर, बेनिफिट, एडवांटेज वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एक्सरसाइज करने से पहले अगर अभी भी आपने अगर FBA वाला जो एक्सरसाइज है वो नहीं किया है तो प्लीज आप वो फर्स्ट ऑफ ऑल कीजिए, और उसके बाद आप जब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे और तब देखेंगे तो आप इसको और बेहतर से कस्टमर के सामने फेस कर पाएंगे. इसमें आपको एक रोल प्ले भी करना होगा. आपको एक जो एम्प्लॉय है आपका उसको कस्टमर जैसा बनाना होगा, और दूसरा एम्प्लॉय एज अ सेल्स पर्सन वहां पर उनसे बात कर रहा होगा, और उनके साथ आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे पर उनको बताना होगा कि आपको ये सब तरह से आपको उनको बोलना है. फिर जो कस्टमर जो रोल प्ले कर रहा है व्यक्ति, वो कस्टमर के तौर से बताएगा कि उनके पास इस तरह से कोटेशन आए हैं, या उनको इस तरह से कंपनीज में बात चल रही है, या वो इस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. तो उसके सामने देन आवर सेल्स पर्सन विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज जो उस कॉम्पिटिटर के पास नहीं है. सो फॉर दिस यू नीड टू हैव दिस चार्ट रेडी विद यू. अगर ये चार्ट आपने बनाया नहीं है तो क्या होगा, आपके सेल्स पर्सन ने जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो करने हैं एज फार एज फीचर्स, बेनिफिट एंड एडवांटेज इज कंसर्न्ड, वो अगर नहीं किया होगा तो वो कस्टमर के सामने एक
देखने जाओ तो ऐसा महसूस करेगा कि उसको कुछ पता ही नहीं है। सो दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपको करना ही करना है। यू नीड टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट जिसमें आपको एक तरह फीचर्स अपने डालने हैं, राइट, एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और ये जो फीचर्स आपके प्रोडक्ट्स में हैं वो फीचर्स उनके पास हैं या नहीं है, उस तरह से आपको उनको टिक करना है। इससे क्या होगा कि ये जो एक्सरसाइज आपने कर ली होगी, जब सेल्स पर्सन कस्टमर के सामने बैठा है और इन कॉम्पिटिटर्स की अगर बात हो रही है तो यू आर वेरी मच अवेयर और कस्टमर को ये चीज आप दिखा भी सकते हो। मे बी आप कैटेलॉग में भी ये प्रिस्क्राइब्ड कर सकते हो जिससे इट इज वेरी हैंडी टू स्पीक टू द कस्टमर एंड और कस्टमर देखी हुई बातों पर विश्वास करता है। जब आप इस चीज को बताओगे तो ही विल बी एबल टू ग्रास्प इट मोर और आपके साथ वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा कि बात तो सही है, ये फीचर्स उनमें नहीं है एंड ये जो फीचर्स के बेनिफिट है वो फीचर्स के बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे अगर वो इस कॉम्पिटिटर्स के साथ आगे गए। सो दिस इज द वन वे ऑफ लुकिंग एट कंपैरेटिव एनालिसिस। इसके बाद जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो आपको करना है, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यू नीड टू आल्सो गो थ्रू व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ दैट कॉम्पिटिटर्स। ये भी एक्सरसाइज आपको साथ साथ में करनी है जिसमें कि व्हाट वे दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। अगर वो डीलर नेटवर्क में है तो डीलर नेटवर्क में उनके कितने डीलर्स हैं और कौन से एरिया में वो स्ट्रांग है, कौन से एरिया में वो वीक है, आप कैसे उनके सामने प्लेस्ड हैं। सेकेंडली आपको प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स उनके साथ प्राइसिंग में कॉम्पीट कर रहे हैं। ये सब चीजों का भी एनालिसिस एक आपको करना जरूरी है जिससे सेल्स पर्सन जब वो मार्केट में जाता है he has all the weapons, he has all the tools with him to face the customer। क्योंकि at the end of the day कस्टमर के पास उनको बैठना है, उनको बात करना है, उनको चर्चा करनी है और उस दरमियान ये जो चीजें हैं वो एज अ हेल्प उनको आएंगी और उससे वो काफी अच्छे से कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। So this is a very good exercise which I am giving to you. Please make your own comparative analysis। जिस तरह से मैंने आपको टेम्पलेट बताया उस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और अपने सेल्स टीम को उससे डिस्कस करना है एंड अल्सो पॉसिबल तो आप जो अपने ब्राउचर्स बनाएंगे या आप अपने कैटलॉग्स बनाएंगे उसके पीछे भी इसको आप प्रिंट कर सकते हो। सो होप यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज विच आई एम गिविंग टू यू एंड यू कैन डेफिनेटली रिवर्ट देम टू मी। आप मुझे भेज सकते हो, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड आई विल डेफिनेटली गिव माई फीडबैक ऑन दैट एंड जो भी हेल्प मेरी तरफ से हो सकेगा मैं उसमें डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगा। So with this, I end this video and let us meet in another video. Thank you.